अगर आप भी बनना चाहते हैं प्रिंट निकालने में एक्सपर्ट और जानना चाहते हैं कि एक ही पेज पर पूरे डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं या पूरी शीट में से सिलेक्टेड डेटा को कैसे प्रिंट करते हैं, हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, पेज नंबर कैसे लगाते हैं, पेज के चारों तरफ मार्जिन कैसे सेट करते हैं, तो इसी तरह की सभी सेटिंग्स स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा पेज लेआउट में। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप और यहाँ बराबर में क्लिक करने पर पेज सेटअप आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए पेज में आप जाएंगे तो आपको ओरिएंटेशन, स्केलिंग, पेपर साइज, प्रिंट क्वालिटी और फर्स्ट पेज नंबर, ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे ओरिएंटेशन को। देखिए ओरिएंटेशन यहाँ पर आपको दी हुई है पोर्ट्रेट और उसके जस्ट बराबर में आपको दी हुई है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर आप करते हैं तो आपका जो पेपर है वो पोर्ट्रेट स्टाइल में यानी कि बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, यानी जो प्रिंट होगा वो वर्टिकल स्टाइल में आपको दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो प्रिंट आपका निकल कर आएगा वो आपको हॉरिजॉन्टल स्टाइल में दिखाई देगा। देखिए इसका एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं तो आप देखेंगे आपको जो फॉर्मेट दिखाई देगा वो लैंडस्केप स्टाइल में दिखाई देगा, यानी कि इस तरह से आएगा ये। ऐसे ही अगर हम पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहते हैं तो बैक जाएंगे और दोबारा से पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कराएंगे। फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे आपको जो स्टाइल मिलेगा ये पोर्ट्रेट स्टाइल दिखाई देगा, यानी ये पोर्ट्रेट स्टाइल हो गया। और अगर आप इस तरह से करके लैंडस्केप करते हैं तो वो फिर लैंडस्केप मोड में आ जाता है। तो इस तरह से हम पेज की जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको स्केलिंग, यहाँ पर एडजस्ट टू 100% दिया हुआ है। देखिए होता क्या है, हम यहाँ पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद जब प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे प्रीव्यू के अंदर सिर्फ आपको जो यहाँ पर अभी कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ फिजिक्स तक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रोल नंबर, नेम और उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो फिजिक्स वाला जो है वो लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। जबकि इसके बाद एक या दो कॉलम हमने और बना रखे हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो भी हमारा प्रिंट के अंदर आए तो हमें करना क्या होगा, यहाँ बैक जाने के बाद में फिर से हम पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से जो एडजस्ट टू है इसमें से इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा कम करेंगे, यानी 90% करके देखेंगे। उसके बाद देखिए फिर से मैं प्रीव्यू जाऊँगा। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए फिजिक्स के बाद में आपको एक और कॉलम यहाँ पर दिखाई देगा, टोटल मार्क्स। इसके बाद हमने एक परसेंटेज का कॉलम और ले रखा है। देखिए अभी भी वो प्रिंट में नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज वाला कॉलम भी हमें यहाँ पर दिखाई दे तो हमें यहाँ पे फिर से बैक जाना है और उसके बाद पेज सेटअप में जाने के बाद में यहाँ से 90 की जगह हम उसको 85% भी कर सकते हैं। फिर से हम प्रीव्यू देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर परसेंटेज वाला कॉलम भी आ चुका है। तो इस तरह से हम पेज को सेट कर सकते हैं उसका स्केल कम करने के बाद में। देखिए डायरेक्ट पेज सेटअप पे हम यहाँ से बैक करके भी जा सकते हैं या हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पेज सेटअप का, इस पर क्लिक करने के बाद भी डायरेक्ट हम पेज सेटअप पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ जाने के बाद यहाँ से 85% की जगह अगर हम फिर से इसको 100% कर देते हैं और ओके करा देते हैं तो आप रिव्यू देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको फिजिक्स जो है वो लास्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, यानी इसके बाद में आपको जो टोटल वाला कॉलम था या इसके जस्ट बराबर में परसेंटेज वाला कॉलम था वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम पेज सेटअप से जाने के बाद में उसका स्केल भी सेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको नीचे और दिया हुआ है फिट टू। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो अपना डॉक्यूमेंट है यानी जो हमारा मैटर है हम उसको एक पेज पर अगर फिट करना चाहें तो यहाँ पर फिट टू 1 पेज लिखेंगे। 1, देखिए यहाँ भी हमने 1 लिया है, यानी जो वाइड और टॉल करके है, वाइड और टॉल का मतलब हो जाता है कि हम उसको दोनों साइड से 1/1 में सेट करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए दोबारा से अगर मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे सारा जो हमारा मैटर था वो एक पेज पर फिट हो गया है, यानी टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी हमें उसी पेज पर दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि देखिए एडजस्ट टू के अंदर ये 89% पर फिट हो गया है। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से करके देखना पड़ता है। हम पहले 90 करते, फिर 85 करते, या उससे अगर कम करना है तो 80 करते, लेकिन यहाँ फिट टू पर क्लिक करने पर वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया 89% पर। उसने देख लिया कि 89% पर ऑटो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑटो फिट पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका ज़्यादा अच्छा है, यानी एडजस्ट टू अगर हम यूज़ ना करें उससे बेटर ये रहेगा कि हम फिट टू कर दें और उसके बाद 1/1 कर दें यहाँ पर और ओके करा दें, तो वो ऑटोमेटिकली जितना पेपर पर साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप से सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ ये नीचे पेपर का साइज़ दिया हुआ है, पेपर का साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर की जगह अगर हमें A4 साइज़ लेना है तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे A4, A3 ये सभी साइज़ मिल जाएंगे।
अगर हम यहाँ पर A4 साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो A4 साइज़ लेंगे और उसके बाद जब ओके कराएंगे तो आप देखेंगे जो प्रिंट की सेटिंग है वो A4 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर A3 साइज़ कर लेते हैं, देखिए जब मैं A3 साइज़ यहाँ पर करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको देखिए यहाँ पर भी A3 साइज़ दिखाई देगा। जैसे ही मैं ओके कराऊँगा तो देखिए A3 साइज़ में सेट हो चुका है, यहाँ पर भी आपको A3 साइज़ दिखाई दे रहा है। वही चीज़ पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद में अगर हम पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देते हैं तो देखिए यहाँ मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिखाई दे रही है, जब ओके कराएंगे तो आपको यहाँ पर लैंडस्केप मोड दिखाई देगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ भी ऑप्शन है, अगर हम A3 की जगह A4 करना चाहें A4 कर सकते हैं, A4 की जगह फिर से हम A3 करना चाहें A3 कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं या पेज सेटअप से जाने के बाद में इस ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद बाहर आने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना है और आप उसी शीट पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले पेज पर सेट कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी पेज पर मार्जिन कैसे लगाते हैं। इसके लिए हमें पेज लेआउट में पेज सेटअप में जाना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मार्जिन। देखिए मार्जिन में यहाँ आपको लेफ्ट मार्जिन दिखाई दे रहा है, इधर राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन और ये बॉटम मार्जिन। मार्जिन वो एरिया होता है जो हम पेज के चारों तरफ खाली छोड़कर चलते हैं, यानी जब हम कोई प्रिंट निकालते हैं तो उसमें वर्किंग एरिया होता है और वर्किंग एरिया के अलावा जो चारों तरफ खाली जगह छोड़ी जाती है उसको बोला जाता है मार्जिन। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको कितना स्पेस छोड़ के चलना है उसे बोलेंगे हम लेफ्ट मार्जिन, राइट साइड में आपको कितना स्पेस छोड़ के चलना है उसे बोलेंगे हम राइट मार्जिन, टॉप में आपको कितना स्पेस छोड़ना है और बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं चारों तरफ। देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं टॉप मार्जिन कैसे लगाते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर किया, इसको 2 इंचेस किया और उसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे हम चले गए। तो देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर ऊपर साइड में जो मार्जिन दिखाई देगा वो 2 इंचेस दिखाई देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मार्जिन है वो 2 इंचेस मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। फिर से हम पेज सेटअप पे जाएंगे, देखिए फिर से मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से जाकर इसको अगर हम 1 इंच कर देते हैं और ओके कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मार्जिन जो दिखाई देगा वो 1 इंच दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट साइड में मार्जिन देखिए, यहाँ पर इसकी जगह पर इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर 2 इंचेस कर देते हैं और ओके करा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो मार्जिन दिखाई देगा लेफ़्ट साइड में वो 2 इंचेस दिखाई देगा। तो इस तरह से पेज के चारों तरफ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आप मार्जिन सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको जितना आप मर्जी चाहें उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हेडर और फुटर के बारे में। देखिए हेडर मीन्स होता है कि अगर आपने कोई पेज के ऊपर साइड में हेडर लगा रखा है तो आप उस हेडर को कितना टॉप से नीचे की तरफ देखना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले हमें हेडर लगाना पड़ेगा, फिर आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से यहाँ से हेडर और फुटर का भी मार्जिन सेट करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम हेडर एंड फुटर में जाते हैं और यहाँ पर कस्टम हेडर से जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में हम टाइप कर देते हैं IICA। लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन, आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। मतलब ये जो आपको ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, आप अगर कोई टेक्स्ट लेते हैं तो उसको लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं, राइट साइड में दिखाना चाहते हैं या सेंटर में दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर लिया है लेफ्ट साइड में, उसको ओके कराया है। एक बार और जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर IICA लिखा हुआ दिखाई देगा। पेज सेटअप में जाएंगे, फिर से मार्जिन में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको हेडर दिखाई दे रहा है उसमें आपको टॉप साइड से 0.25 का स्पेस दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0.25 की जगह पर इसको 0.5 कर देता हूँ और ओके कराता हूँ तो आप देखेंगे ये जो IICA है वो टॉप से 0.5 स्पेस लेकर आ जाएगा। पेज सेटअप में जाएंगे, फिर से देखिए मार्जिन में जाने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से 1 इंच कर देता हूँ और ओके कराता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो IICA है वो थोड़ा और नीचे आ चुका है। देखिए इस शीट के पीछे आ रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पेज सेटअप में जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा फिर से कम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर 0.5 किया, ओके कराया तो आप देखेंगे आपको IICA यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर के अंदर मार्जिन सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी आपने हेडर लगाया है आप उसको कितना ऊपर से नीचे की तरफ देखना चाहते हैं, या इसी तरह फुटर अगर आप लगाते हैं तो फुटर आप नीचे से कितना ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर ऑन पेज। इसका मतलब है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो आपको यहाँ पर पीछे ये मैटर दिखाई दे रहा है, जब आप इसको ओके करेंगे तो ये मैटर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर दिखाई देगा। मतलब जितना स्पेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी दोनों तरफ से बराबर करके चलेगा। पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन में जाने के बाद अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका स्पेस है बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, यानी कि लेफ्ट साइड से आपको अलाइन करके दिखाएगा।
पेज सेटअप में जाएंगे, उसके बाद मार्जिन्स में जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा वर्टिकली। अगर हम वर्टिकली इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है कि जितना स्पेस हम ऊपर चाहते हैं उतना ही स्पेस हम नीचे चाहते हैं। जब मैं ओके कराऊंगा तो आप देखेंगे जो आपका मैटर था वो मैटर जितना ऊपर से अलाइन होकर आया है उतना ही नीचे से अलाइन होकर आएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर स्पेस दिखाई देगा, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो इस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में। देखिए हेडर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से कस्टम से जाने के बाद आप हेडर लगा सकते हैं। लेफ्ट सेक्शन में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, सेंटर में कुछ लिखना चाहते हैं या राइट साइड में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं और ओके कराते हैं, एक बार और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज नंबर भी दिखाई देगा। पेज सेटअप से जाकर हेडर एंड फुटर पे जाना है। अगर आप हेडर एंड फुटर को हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपको उसको नन करना होगा। नन करने के बाद जब आप ओके कराएंगे तो आपको यहाँ हेडर साइड में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने फुटर में लगा रखा है। पेज सेटअप से जाने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको फुटर, और यहाँ से जाने के बाद आप नन में जाएंगे और ओके करा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से फुटर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हेडर एंड फुटर पर जाकर आप हेडर सेक्शन में हेडर लगा सकते हैं और जो फुटर सेक्शन है वहाँ से जाकर फुटर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसका मतलब होता है कि अगर आप ऑड पेज पर अलग से हेडर लगाना चाहते हैं जबकि इवन पेज पर आप अलग लगाना चाहते हैं तो अलग अलग दोनों पे हेडर और फुटर लगा सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट पेज पे हेडर अलग लगाना चाहते हैं और बाकी के जितने भी पेजेस हैं उस पर आप अलग हेडर लगाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक पेज सेटअप के अंदर हम आपको पेज, मार्जिन और हेडर फुटर से रिलेटेड सभी ऑप्शंस क्लियर करा चुके हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे शीट ऑप्शंस के बारे में। शीट में सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट एरिया, यानी यहाँ पर आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होता है जिसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर एरिया सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तब भी अगर हम प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी रोल नंबर, नेम और उसके बाद सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं जबकि पूरी टेबल हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए देखिए हम बैक जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में पेज सेटअप में शीट पे जाने के बाद अगर हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस एरिया को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अगर प्रिंट एरिया मैं यहाँ से रोल नंबर 1 से लेकर और 10 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक का रिकॉर्ड ही आपको सिर्फ दिखाई देगा, यानी 11 से आगे का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सिर्फ प्रिंट में इतना एरिया ही आपका आने वाला है। बैक जाएंगे, इसके बाद देखिए फिर से पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में आपको जाना है शीट पर और इसके बाद प्रिंट एरिया, अगर आप यहाँ से इसको हटाकर और रोल नंबर 1 से लेकर 15 तक सेलेक्ट करते हैं और फिर से प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं तो इस बार आप देखेंगे 15 तक का रिकॉर्ड ही नीचे आने वाला है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ऐसी जगह पड़ जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर थोड़ी बहुत टेक्स्ट वगैरह हमारी टाइप रहती है, टेक्स्ट है, बहुत सी बार हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन भी हमारी यहाँ पर नीचे होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट में नहीं आए तो देखिए हम करेंगे क्या, पेज सेटअप में जाने के बाद अगर शीट में यहाँ से ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट नहीं रखते हैं और डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपको देखिए नीचे जो है वो टेक्स्ट भी दिखाई देगी और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी, यानी ये भी प्रिंट के अंदर आने वाली है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट में ना आए तो उसके लिए आपको बैक जाना है और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जो एरिया प्रिंट करना चाहते हैं। यानी अगर आप रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रीव्यू देखते हैं तो आपको देखिए 20 तक का रिकॉर्ड दिखाई देगा, लेकिन जो नीचे आपकी टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू थी वो प्रिंट में नहीं आएगी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शीट के अंदर ये तो आपके ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रॉज टू रिपीट एट टॉप। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको ऊपर हेडिंग दे रखी है, मान लीजिए रोल नंबर, नेम और जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज के बाद दूसरे और तीसरे पेज पर भी ये रिपीट हो तो आप उसको यहाँ पर रेंज में सेलेक्ट करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हमारा वो डेटा दूसरे या तीसरे पेज पर जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम इस डेटा को यहाँ से फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट करेंगे, फिर से एक बार और पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मैटर टाइप करेंगे जिससे वो कम से कम 2 या 3 पेज पर हमें दिखाई दे। इसके बाद देखिए क्या करना है, पेज सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ शीट पर जाएंगे और शीट पे जाने के बाद में प्रिंट एरिया को हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रॉज टू रिपीट एट टॉप,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली रो है इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसकी जो रेंज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जब हम प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे फर्स्ट पेज पर आपको रोल नंबर, नेम और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से जब आप सेकंड पेज पर यहाँ से जाएंगे तो सेकंड पेज पर भी आपको वही हेडिंग रिपीट होकर दिखाई देगी। तो इस तरह से हम हेडिंग को रिपीट करा सकते हैं। फिर से जाएंगे, देखिए यहाँ शीट ऑप्शन मिलेगा, अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद फिर से प्रीव्यू देखते हैं तो आपको देखिए फर्स्ट पेज पर तो हेडिंग दिखाई देगी, लेकिन जब आप यहाँ से सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हेडिंग नहीं दिखाई देगी। तो बस इसी तरह से हम इसको चाहें तो यहाँ से सेट करके लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फर्स्ट कॉलम को रिपीट कराना चाहते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास टेबल हॉरिजॉन्टली होती है। अभी जो ये टेबल दे रखी है ये वर्टिकल टेबल है, लेकिन अगर कोई टेबल हमें हॉरिजॉन्टल दी हुई है और जो फर्स्ट हेडिंग है वो हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो उस कॉलम को हम चाहें तो यहाँ पर रिपीट करा सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रिड लाइंस। अगर हम प्रिंट में ग्रिड लाइंस को भी देखना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए देखिए एक काम करना होगा। हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इस पे से बॉर्डर हटाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से होम से जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर हटाया। जब हम इसमें से नो बॉर्डर कर देंगे और उसके बाद पेज लेआउट से पेज सेटअप से जाने के बाद इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में कहीं भी आपको बॉर्डर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बॉर्डर हमने वहाँ से हटा दिया है। लेकिन देखिए अगर हम चाहें कि यहाँ पर बिना बॉर्डर लगाए भी आपको ग्रिड लाइंस दिखाई दें तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे पेज सेटअप में और यहाँ से शीट में जाने के बाद ग्रिड लाइंस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी। तो देखिए ग्रिड लाइंस बिना बॉर्डर लगाए भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। फिर से पेज सेटअप पे जाएंगे, शीट पे जाएंगे, ग्रिड लाइंस को अगर हटाना चाहें यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट, यानी प्रिंट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ब्लैक और वाइट ही दिखाई दे, जो हमने वहाँ पर कलर्स लगा रखे हैं वो कलर्स हमें नहीं दिखाई दें, तो हम ब्लैक एंड वाइट करेंगे। और उसके बाद जब प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। फिर से बैक जाएंगे, इसके बाद पेज सेटअप पे पहुंचेंगे, शीट में जाने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ड्राफ्ट क्वालिटी। ड्राफ्ट क्वालिटी में क्या होगा, आपको कोई भी बॉर्डर या कोई भी फॉन्ट का कलर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके लिए देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो हमने बॉर्डर हटाए थे फिर से हम क्या करेंगे, कुछ एरिया को सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद कुछ पोर्शन पर हम बॉर्डर लगा देंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया है। और उसके बाद जब हम पेज लेआउट से पेज सेटअप पे पहुँचेंगे और यहाँ से जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आपको बॉर्डर भी दिखाई देगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम बैक करने के बाद पेज सेटअप से जाने के बाद यहाँ से शीट से ब्लैक एंड वाइट की जगह पर ड्राफ्ट क्वालिटी कर देते हैं और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ना ही आपको बॉर्डर दिखाई देगा और ना ही आपको कोई कलर दिखाई देगा, यानी एक ड्राफ्ट क्वालिटी के अंदर प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, नीचे दिया हुआ है। अगर हम ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा देते हैं और नीचे यूज़ करते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग्स, तो इसके साथ साथ जब आप प्रिंट लेंगे तो आपको रॉ और कॉलम की हेडिंग भी दिखाई देंगी। प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 करके जितनी भी रॉज हैं वो सब दिखाई देंगी और ये ABCD करके जो ऊपर आपको कॉलम्स हैं वो सभी प्रिंट के अंदर दिखाई देंगे। यानी जो आपको यहाँ पर ये हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं ABCD कॉलम्स के जो रेफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी चीज़ आपको प्रिंट के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से ये सब सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको हटा देंगे, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो अब आपको कहीं भी किसी भी रॉ का कोई एड्रेस या कॉलम का एड्रेस नहीं दिखाई देगा। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेंगे शीट के अंदर पेज ऑर्डर, यानी ये पेज का ऑर्डर है कि आप पेज को प्रिंट किस तरह से कराना चाहते हैं। तो देखिए एक ऑर्डर आपको मिलेगा डाउन देन ओवर। इसका मतलब ये है कि पहले वो प्रिंट करेगा ऊपर वाले मैटर को, उसके जस्ट नीचे वाले को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो साइड वाले को करेगा और उसके बाद फिर वो नीचे ले जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवर देन डाउन कर देते हैं तो वो पहले इधर का प्रिंट करेगा, उसके बाद उससे आगे अगर कुछ मैटर है वो उसको प्रिंट करेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा और फिर वो इधर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये पेज के ऑर्डर की सिक्वेंस दे रखी है। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ऑप्शंस और भी हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एरिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दे रखा है सेट प्रिंट एरिया। जो काम हम अंदर से कर रहे थे, यहाँ से जाकर प्रिंट एरिया सेट कर रहे थे, वो डायरेक्ट अगर हम चाहें तो इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से भी प्रिंट एरिया सेट करा सकते हैं।
उसके बाद जब हम दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको उतना एरिया ही दिखाई देगा जो हमने सेलेक्ट किया है। अगर इस एरिया को हम हटाना चाहें तो फिर से जाएंगे प्रिंट एरिया पे और यहाँ से जाने के बाद क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे और फिर से जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखिए वो एरिया क्लियर होकर दिखाई देगा, यानी कि जो आपका सारा मैटर है वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट की सेटिंग्स कर सकते हैं और जितना एरिया चाहें उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम शीट को अलग अलग तरीके से सेट करने के बाद में पेज पर प्रिंट करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।